मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा राजभवन में हुए समारोह में दुष्यंत चौटाला ने भी शपथ ली। शपथ के बाद चौटाला ने कहा कि उनकी सरकार अच्छी तरह से 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। शपथ समारोह में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला भी मौजूद थे, जिन्हें आज ही फरलो दिया गया है। दीपावली की बहुत बहुत बधाई, पूरे प्रदेश को बहुत बधाई। बाकी दीपावली के त्योहार के बाद सब बातें डिटेल में करेंगे। अभी तुरंत विचार करेंगे बताएंगे। पहले ही हमने तय किया था। देश को प्रगति के और उन्नति के पथ पर लेकर मिलकर चलेंगे। मैं तो पहले हरियाणा वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हरियाणा प्रदेश के लिए जहां एक नया इतिहास रच रहा है, वही हरियाणा प्रदेश के कमेरे किसान को, हर व्यक्ति को खुशहाली देगा। नैना चौटाला हमारे साथ हैं। नैना जी, काफ़ी बड़ा एक प्राउड मोमेंट है फैमिली के लिए। एक बार फिर से 15 साल का बनवास खत्म हुआ, फैमिली सत्ता में है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये सही बात में है, बनवास ये 15 साल बाद जो है, और बहुत अच्छा होएगा जो आगे होएगा। और मैम, दुष्यंत सबसे कम उम्र के एमपी बने, आप सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम, ये भी एक परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल, देखो हर माँ के लिए खुशी का ही पल होता है कि मतलब सदियां लग जाती है उस सीढ़ी पे पहुंचते पहुंचते। पहले इसके परदादा जी पहुंचे, फिर दादाजी पहुंचे, आज उनका पोता पहुंच गया। चलिए, मुबारक हो Thank आपको you. बहुत। तो नैना चौटाला कह रही है कि उनके परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है। सबसे कम उम्र के एमपी अब सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं। जी, जो वादे किए थे वो सारे पूरे करने की पूरी कोशिश करें। जी, सारा लोगों का विश्वास और प्यार है जो उन्हें यहाँ तक लेकर आए हैं और अब उन्हीं के लिए काम करें। यूथ की लगातार बात करते रहे, यूथ के सपने पूरे होंगे हरियाणा के। जी बिल्कुल, यूथ के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, सबके लिए अब काम करें। दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला हमारे साथ हैं। अजय जी, 15 साल का बनवास खत्म हुआ परिवार के लिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अच्छा, आप जेल से बाहर आए, उसकी टाइमिंग को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखो, फरलो मेरा अधिकार है और मैंने 1 महीने पहले अप्लाई किया हुआ था। कोई कल ही अप्लाई करके, कल ही तो ली नहीं, 1 महीने पहले अप्लाई हुई थी मेरी, और वो मुझे लकी नहीं। मन से आप नीचे क्यों आ गए? आपको कहा गया या अपने आप ही सामने का व्यू देखने के लिए आ गए? सीट सुखबीर जी के साथ रिजर्व थी, मैं वहीं बैठे, ऊपर बादल साहब के चरण छूने गया। अच्छा, दुष्यंत को कुछ आपने दी, अपने पॉलिटिकल इतना आप लंबा करियर है आपका, उनको बताया किस तरह से जनता की सेवा करनी है? सब वो बिना मेरी राय से एक कदम भी नहीं रखता। तो अजय चौटाला कह रहे हैं कि उनकी फरलो को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये जान लें कि फरलो चंद घंटों में नहीं हुई है, बल्कि 1 महीने पहले ही उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी थी। इसी वजह से आज वो जेल से बाहर आकर अपने बेटे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो चुके हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं और शपथ ग्रहण समारोह के बाद, सर, विपक्ष में आपको बिठाया है जनादेश ने, आप तैयार हैं उसके लिए? विपक्ष में बैठेंगे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? जनादेश है, पिछली बार भी बैठे, हम अब भी बैठेंगे और पूरी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। हरियाणा का हित होगा, जान लोग, हमारे लोगों का हित होगा, प्रदेश के लोग, जनता का हित होगा, प्रदेश का हित होगा, वहाँ खूब लड़ाई लड़ेगी। ये सर, गठबंधन सरकार निकाल देगी 5 साल लगता है? आपका इतना बड़ा राजनीतिक तजुर्बा है, चौटाला परिवार को भी आप काफ़ी जानते हैं, लगता है आपको ऐसा? मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो इनकी आपस में कंट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास है, वो देखना पड़ेगा कितने दिन चलेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो विरोधाभास रहा है जेजेपी और बीजेपी में चुनाव प्रचार के दौरान, वो कितने दिन तक सरकार को चलने देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर शुभकामनाएं देते हैं और विपक्ष का काम बखूबी निभाएंगे। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज हमारे साथ हैं। विज साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री हो गए आप, इस बार कैबिनेट की जगह हम मान रहे थे आप शपथ लेंगे, लेकिन शपथ आपने ली नहीं। सीएम साहब ने और डिप्टी सीएम साहब ने, 2 लोगों ने शपथ ली है। नहीं, आज तो दोनों पार्टियों का हमारा यही तय था कि एक मुख्यमंत्री जी और एक उप मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और उसके मुताबिक ही, कार्यक्रम के मुताबिक ही वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। तो आपका कहा जा रहा था डिप्टी सीएम पद की रेस में आपका भी नाम है, 2 डिप्टी सीएम होंगे पावर को बैलेंस रखने के लिए। क्या वजह रही कि एंड मूवमेंट पर आप पीछे रह गए हैं? अभी भी उम्मीद है कुछ? देखिए, पार्टी लेवल पर कभी भी ये चीज़ तय नहीं हुई। अब ये कैसे मीडिया में बात आ रही है हमको मालूम नहीं है, लेकिन पार्टी लेवल पर यही तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और जेजेपी के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, मंत्री पद पर जो जगह खाली हैं, 11 पोजीशन और हैं, उनका फैसला कब तक लिया जाएगा?
नहीं, जल्दी ले लिया जाएगा। दोनों पार्टियां आपस में अपने अपने लोगों का नाम तय कर लेंगी और जल्दी एक्सपेंशन होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग के बढ़ते दायरे को देखते हुए प्रशासन ने इलाके के 1,80,000 लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने को कहा है। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग का दायरा तेज हवाओं की वजह से बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 65 वर्ग किलोमीटर का इलाका तबाह हो गया है। अब आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है और आग ने कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशासन ने कैलिफोर्निया में इमरजेंसी घोषित कर दी है। कैलिफोर्निया के जंगलों में ये आग भीषण होती जा रही है और इसका असर आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं उन पर साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है। अब तक 65 वर्ग किलोमीटर का इलाका इस आग की वजह से तबाह हो चुका है। रिहायशी इलाकों में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया है। गुजरात के सूरत से एक लूट का सीसीटीवी सामने आया है। यहां कुछ लोग एक शोरूम में घुसे, जिन्होंने अपना मुंह हेलमेट और रुमाल से छिपा रखा था। दुकान में घुसते ही इन लोगों ने मालिक को बंदूक दिखाकर लूटपाट शुरू कर दी और दुकान से सोने के गहने चुरा कर फरार हो गए। सूरत का ये मामला है, जहां पर ये बदमाश गहने की दुकान में घुसते हैं और बड़े ही शातिर तरीके से वहां पर गहने, लाखों के गहने चुरा कर फरार हो जाते हैं। मालिक को बंदूक का डर दिखाया और चेहरा सामने ना आए, इसके चलते चेहरे पर रुमाल और हेलमेट लगा रखा था। हालांकि इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। जापान की कंपनी यामा ने टोक्यो मोटर शो में अपना न्यू स्कूटर पेश किया। यामा हाई ट्राई सिटी नाम के इस स्कूटर की खासियत यह है कि इसमें 3 पहिए लगे हैं, जिनमें 2 पहिए आगे की ओर और 1 पहिया पीछे की ओर लगा है। यानी ये स्कूटर अब तक बनने वाली 3 पहिया गाड़ियों से पूरी तरह अलग है। लग्जरी बाइक जैसा लुक देने के लिए इस स्कूटर में सामने की तरफ भारी भरकम कंसोल भी लगा है। यामा ने 300 सीसी इंजन वाले इस स्कूटर को पहली बार 2019 के टोक्यो मोटर शो में पेश किया था। कंपनी ने बताया कि अगले साल तक वो ट्राई सिटी स्कूटर की बिक्री शुरू कर देगी। हालांकि स्कूटर की कीमत के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने पुलिस कस्टडी में भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कुलदीप सेंगर को भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुलिस हिरासत में उन्नाव लाया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद पुलिस उन्हें वापस तिहाड़ जेल ले जाएगी। मनोज सेंगर के खिलाफ भी पीड़िता के सड़क हादसे की घटना में सीबीआई में मुकदमा दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। ये लगातार छठा मौका था जब पीएम दिवाली के दिन सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई, जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात जवानों को दिवाली का तोहफा दिया और अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाकर इस त्योहार की बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम को अपने बीच पाकर जवान भी जोश में दिखाई दिए। वहीं एक महिला सैनिक ने देशभक्ति गीत गाए। इस दौरान पीएम ने जवानों की जमकर तारीफ की और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बताया। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पीएम पहली बार जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के किसी इलाके में पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी से प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भारत की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की, लेकिन देश के जवानों ने उनके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पीओके की कसक
अब भी उनके दिल में है। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से स्वर्णिम दिवस है। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। भारत कभी भी किसी को अपना रुबाब नहीं दिखाता। बयानबाजी में हम उलझते नहीं हैं। इसलिए नहीं कि हमको बोलना नहीं आता, इसलिए नहीं कि बोलने के लिए हमारे पास मुद्दे नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां ऐसे वीर जवान खड़े हो। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प में एक कार्यकर्ता की मौत पर बवाल हो गया। बताया गया कि इलाके में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए दोनों दलों के बीच भिड़ंत में बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिस पर गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध जताया। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने सड़क जाम कर दी। बीजेपी के कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने टीएमसी समर्थकों की दुकानों में तोड़फोड़ की। इस प्रदर्शन में कई महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। हंगामा बढ़ता देख सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंच गए और प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटाने लगे। वहीं दोनों दलों के बीच हुई झड़प में घायल हुए कार्यकर्ताओं का हाल जानने पहुंचे दूसरे कार्यकर्ता अस्पताल में भी एक दूसरे से भिड़ गए। इसकी वजह से वहां भी अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर और मदर डेयरी में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एमसीडी की तरफ से पानी का छिड़काव किया गया। लक्ष्मी नगर में सड़कों और पौधों पर पानी का छिड़काव किया गया ताकि धूल को हवा में मिलने से रोका जा सके। बलोच समुदाय की एक बच्ची ने पीएम मोदी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। बलोच समुदाय की इस बच्ची ने पीएम मोदी से बलूचिस्तान को पाकिस्तान के शिकंजे से मुक्त करवाने के लिए पीएम मोदी से भारत के सहयोग की अपील की। Namaste, happy Diwali to India. Please support to free Balochistan from terrorist Pakistan. Balochistan Zindabad, Indian Zindabad. देश के किसी चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सीट पर नोटा का विकल्प दूसरे नंबर पर रहा। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र की लातूर ग्राम सभा सीट पर नोटा को 8 पार्टियों के उम्मीदवारों और 6 निर्दलीय उम्मीदवारों से भी ज्यादा वोट मिले। इस सीट से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस नेता धीरज देशमुख के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने नोटा के विकल्प को ही चुना और इस तरह नोटा देश में पहली बार किसी सीट पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। नोटा यानी नन ऑफ द अबव का मतलब है इनमें से कोई नहीं। ये विकल्प हर वोटर को मिलता है ताकि वो चुनाव में इसका इस्तेमाल करके ये बता सके कि वो किसी भी प्रत्याशी के हक में नहीं है। दिलचस्प ये है कि इस सीट पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन के उम्मीदवार को नोटा के मुकाबले आधे वोट भी नहीं मिल सके। असम सरकार के 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं दिए जाने के फैसले पर सियासत गर्मा गई। सरकार के इस फैसले को लेकर एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने सरकार पर सीधा हमला किया। बदरुद्दीन ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार नागपुर से चलती है। मोहन भागवत कहते हैं कि 5 बच्चे पैदा करो और सरकार 2 की बात कर रही है। बदरुद्दीन ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि पहले वो तय कर लें कि कितने बच्चे पैदा करने हैं।
दूसरी तरफ यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने देश में मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर पलटवार किया है। सुरेंद्र सिंह के मुताबिक अगर जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई गई तो देश का हिंदू भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अफसोस की बात है कि बीजेपी सरकार जो नागपुर के इशारे पे चलती है, मोहन भागवत साहब मीटिंगों में जाके कहते हैं 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करो, और इनके सरकार बोलती है 2 बच्चे पैदा करो। पहले आपस में तो ठीक कर लो कितने बच्चे पैदा करना है। सरकारी चाकरी नहीं देंगे, इससे मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को चाकरी कोई दे ही ना रहा है। 2% से ज़्यादा हमारा एवरेज नहीं है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट ने बता दिया कि पहले हम लोग का जितना नौकरी था सब खत्म हो गया, अभी 4th ग्रेड के लोगों को भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि भारत की धरती पर यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून का निर्माण नहीं हुआ तो आगे आने वाले 50 वर्षों बाद भारत में भी हिंदुत्व सुरक्षित नहीं रहेगा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक छोटी बच्ची अचानक एक गहरे मैनहोल में गिर गई। 3 साल की बच्ची अपनी मां के साथ पार्क में घूम रही थी। इसी दौरान वो सड़क के किनारे बने एक मैनहोल के ढक्कन पर खड़ी हो गई, लेकिन तभी उसके वजन से मैनहोल का ढक्कन खुल गया और वो उसके अंदर गिर गई। इससे पहले प्रैम पकड़े हुए एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ वहां से गुजरती दिखी, लेकिन तभी बच्ची को शरारत सूझी और वो दौड़कर रास्ते के किनारे बने मैनहोल के ढक्कन पर खड़ी हो गई। इसी दौरान ढक्कन अंदर की तरफ घूम गया और बच्ची सीधा उसके अंदर चली गई। बच्ची के अंदर गिरते हुए उसकी मां तेजी से मैनहोल की तरफ दौड़ी और ढक्कन हटाने के बाद मैनहोल के अंदर लटककर बच्ची को पकड़ने की कोशिश करने लगी। वहां मौजूद एक दूसरी महिला ने भी मदद के लिए वो आगे आई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर छोटी बच्ची को मैनहोल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दिवाली के दिन ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों से मिलने खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक पहुंचे। अमूल्य पटनायक ने दिल्ली की सुरक्षा में तैनात जवानों से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उन्हें दिवाली की मिठाई के साथ साथ शुभकामनाएं भी दी। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि पुलिस राजधानी की सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि आम दिल्ली वासी दिवाली मना सके। ये हर साल का ये हमारा सिलसिला है। इस दफ़ा भी हमारी तरफ से हाई अलर्ट रखा गया है। आपने देखा होगा हमारे स्टाफ वगैरह पिकेट चेकिंग और जगह जगह पर जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ पर पूरे स्टाफ डिप्लॉय किया गया है। और इसी के दौरान हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो स्टाफ है उनसे हम भी जाके मिलें सीनियर फॉर्मेशंस, ताकि हम उनके साथ कुछ समय बिता पाएँ। और ये हमको कहते हुए ये गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पुलिस वाले जब अलर्ट होकर ड्यूटी देते हैं, हमारे दिल्लीवासी इत्मीनान से दिवाली मना पाते हैं। के गठन को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। शिवसेना ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 4 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में कर लिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि करीब 1 दर्जन विधायक उसके संपर्क में हैं। इस बीच एक निर्दलीय विधायक मीरा भाईंदर ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है। शिवसेना प्रदेश में 2.5 साल सरकार चलाने के फॉर्मूले को लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि सरकार उसके नेतृत्व में ही बनेगी। मुझे लगता है कि शिवसेना के प्रस्ताव का विचार बीजेपी ने करना चाहिए, लेकिन अभी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे लगता नहीं कि बीजेपी तैयार हो जाएगी। लेकिन डिप्टी सीएम का पद जो है वो 5 साल के लिए शिवसेना को दिया जा सकता है। चीन के पूर्वी इलाके में सड़क पर लगा एक बैरियर वहां से गुजर रही कार पर गिर पड़ा। ये बैरियर वहां से गुजरे एक ट्रक में फंसकर टूट गया था, लेकिन तभी तेज रफ्तार कार भी वहां पहुंच गई और भारी भरकम बैरियर सीधे उसके बोनट पर गिर पड़ा। बैरियर के वजन से कार पीछे से ऊपर उड़ गई। इससे पहले एक ट्रक वहां से गुजरता दिखा, लेकिन ऊंचाई कम होने से ट्रक के पिछले हिस्से में लगी मशीन बैरियर में फंस गई और वो टूटकर ट्रक के साथ ही आगे खिंच गया। ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार भी वहां पहुंच गई। इस दौरान ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन बैरियर सीधे कार के बोनट पर ही गिर गया। हादसे के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
अयोध्या केस में अगले महीने आने वाले फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में लोगों से संयम बरतने की अपील की। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साल 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के दौरान देश में बने माहौल का जिक्र करते हुए कहा कि तब न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों ने तनाव कम करने की कोशिश की। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये हमें बहुत ताकत देती है। सितंबर 2010 में जब राम जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जरा उन दिनों को याद कीजिए, कैसा माहौल था। भांति भांति के कितने लोग मैदान में आ गए थे, कैसे कैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स उस परिस्थितियों का अपने अपने तरीके से फायदा उठाने के लिए खेल खेल रहे थे। माहौल में गर्माहट पैदा करने के लिए किस किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी। भिन्न भिन्न स्वरों में तीखापन भरने का भी प्रयास होता था। कुछ बयानबाजों ने और कुछ बड़बोलों ने सिर्फ और सिर्फ खुद को चमकाने के इरादे से न जाने क्या क्या बोल दिया था, कैसी कैसी गैर जिम्मेवार बातें की थी, हमें सब याद है। लेकिन ये सब 5 दिन 7 दिन 10 दिन चलता रहा। लेकिन जैसा ही फैसला आया, एक आनंददायक आश्चर्यजनक बदलाव देश ने महसूस किया। एक तरफ 2 हफ्ते तक गर्माहट के लिए सब कुछ हुआ था, लेकिन जब राम जन्मभूमि पर फैसला आया, तब सरकार ने, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, सिविल सोसाइटी ने, सभी संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने, साधु संतों ने बहुत ही संतुलित और संयमित बयान दिए। माहौल से तनाव कम करने का प्रयास। लेकिन आज मुझे वो दिन बराबर याद है। जब भी उस दिन को याद करता हूँ, मन को खुशी होती है। न्यायपालिका की गरिमा को बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से सम्मान दिया और कहीं पर भी गर्माहट का, तनाव का माहौल नहीं बनने दिया। ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, ये हमें बहुत ताकत देती है। वो दिन, वो पल हम सब के लिए एक कर्तव्य बोध है। एकता का स्वर देश को कितनी बड़ी ताकत देता है, उसका ये उदाहरण है। यूपी के आगरा में एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। इस गोदाम में पुराने कटे फटे टायर रखे हुए थे। आग में गोदाम एक हिस्से में लगी और देखते ही देखते इसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि काफी दूर से इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। यूपी के आगरा का ये मामला है, जहां पर इस गोदाम में आग लगी और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जहां पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बिहार के बेगूसराय में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दिवाली की रात इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पति, पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई। कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर में मात खाने के बाद अब पाकिस्तान ओछी हरकत पर उतर आया है। पीएम मोदी आज सऊदी अरब दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनके विमान के लिए एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के अनुरोध को मंजूर नहीं किया है। ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तान ने भारत के नेताओं के लिए एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी सऊदी अरब में होने वाले इंटरनेशनल बिजनेस फोरम में हिस्सा लेने के लिए आज शाम रवाना होंगे। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में राष्ट्रपति एवो मोरालेस के आखिरी नतीजों से पहले ही जीत का ऐलान करने पर हिंसा भड़क उठी। वहां चुनाव में धांधली के आरोपों पर पिछले 1 हफ्ते से बवाल जारी है, लेकिन राष्ट्रपति के ऐलान के बाद लोग भड़क गए और राष्ट्रपति के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। नतीजों में धांधली के आरोप लगा रहे लोगों की वहां तैनात सुरक्षा बल से जोरदार झड़प हो गई।
प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद भी लोग वहां से नहीं हटे और प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और सड़कों पर आगजनी की। La precautiva es seguir aquí adelante, no nos vamos a rendir. इससे पहले वहां राष्ट्रपति एवो मोरालेस के विरोध में सड़क पर मार्च निकाला गया और दोबारा चुनाव की मांग की गई। इस दौरान राष्ट्रपति के समर्थकों और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। बॉक्सिंग रिंग में मुक्केबाजों की जानलेवा चोट से बचाने के लिए ब्रिटिश बॉक्सर एंटनी जोशुआ के डॉक्टरों ने एक खास तरह के फेस गार्ड को बनाया है। जानकारी के मुताबिक बॉक्सिंग के दौरान पहने जाने वाले इस फेस गार्ड में एक खास तरह की माइक्रोचिप लगाई गई है। ये माइक्रोचिप फाइट के दौरान हर मुक्के और उससे लगने वाली चोट की रियल टाइम जानकारी देगी और अगर फाइट के दौरान बॉक्सर को गंभीर चोट लगी तो उसको तुरंत मेडिकल हेल्प भी दी जा सकेगी। एंटनी जोशुआ को इस नए फेस गार्ड की जरूरत तब पड़ी जब एक फाइट के दौरान उनके सिर में चोट लगी थी। बाद में उनके डॉक्टरों ने बताया कि एंटनी को गंभीर चोट लगी थी जो खतरनाक साबित हो सकती थी। उस घटना के बाद ही एंटनी जोशुआ ने डॉक्टर ने उनके फेस गार्ड में ये माइक्रोचिप लगाने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक रिंग में चोट लगने की वजह से हर साल औसतन 13 मुक्केबाजों की मौत हो जाती है। पीएम मोदी आज सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे के लिए रवाना होंगे। सऊदी अरब में पीएम मोदी इंटरनेशनल बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी देश में निवेश और आर्थिक विकास को गति देने की संभावना तलाशेंगे। उधर पीएम मोदी सऊदी अरब में बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की कोशिश कश्मीर के मामले में मुस्लिम देशों में बेहद अहम सऊदी अरब का समर्थन हासिल करने की होगी। पीएम मोदी का ये दूसरा सऊदी अरब का दौरा है। मुंबई के पास पालघर में फर्नीचर की एक दुकान में भीषण आग लग गई। पटाखे की चिंगारी की वजह से इस दुकान में आग लगने की आशंका जताई गई, जिसने कुछ ही देर में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उठ रही थीं। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से वहां धुएं का गुबार उठने लगा। लोगों ने इसकी खबर तुरंत दमकल विभाग को दी। दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए। हालांकि जब तक वो आग पर काबू कर पाते तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस आग की वजह से दुकान के मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अच्छी बात ये रही कि इस आग की चपेट में कोई नहीं आया। पंजाब के जालंधर में दिवाली की रात धमाके से हड़कंप मच गया। ये धमाका जालंधर में एक खाली प्लॉट में हुआ, जिसके बाद वहां आसपास के मकानों और मकानों के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। माना जा रहा है ये धमाका अमृतसर बाईपास के मपास बाबा मोहनदास नगर में एक खाली प्लॉट में हुआ। माना जा रहा है कि खाली प्लॉट में बड़ी मात्रा में पटाखे और बारूद छिपाकर रखा गया था और दिवाली की आतिशबाजी के दौरान किसी चिंगारी की वजह से प्लॉट में धमाका हुआ और वहां आग लग गई, जिसे दमकल ने मौके पर पहुंचकर बुझाया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।